कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण अब दुनिया भर में फैल चुका है, जिसका असर हर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। इससे बचने के लिए अधिकांश देशों में लॉकडाउन लगाया गया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। खाड़ी के देशों में तो स्थिति दूसरी ही है, क्योंकि यहाँ तो जो मूल निवासी हैं उनसे ज्यादा तो उनके देश में प्रवासी रहते हैं। ऐसे में कुवैत की सरकार अपने देशवासियों को रोजगार देने के लिए एक कानून ला रही है, जिससे प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुवैत में लाखों भारतीय प्रवासी भी हैं और इससे प्रभावित होंगे। तो क्या है ये कानून और क्या होगा भारतीयों पर इसका असर, इस रिपोर्ट में देखिए। महामारी की वजह से आए आर्थिक संकट और बढ़ती बेरोजगारी के बीच कुवैत एक ऐसा कानून लागू करने जा रहा है जिससे वहां काम कर रहे भारतीय बुरी तरह प्रभावित होंगे। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की नेशनल असेंबली के कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे 8 लाख भारतीय कामगारों को कुवैत से लौटना पड़ सकता है। नेशनल असेंबली के कानूनी और विधायी समिति ने तय किया है कि प्रवासी कोटा बिल का मसौदा संवैधानिक है। इस बिल के मुताबिक प्रवासी भारतीयों की संख्या कुवैत की आबादी के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी यह बिल संबंधित समिति के पास विचार के लिए भेजा जाएगा, लेकिन अगर यह कानून पेश हो जाता है तो करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कुवैत में प्रवासी समुदाय में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही है। यहाँ की कुल आबादी 43 लाख है, जिसमें से 30 लाख प्रवासी हैं। कुल प्रवासियों में 14.5 लाख भारतीय हैं, यानी 15% कोटे का मतलब होगा कि भारतीयों की संख्या 6.5 से 7 लाख तक सीमित कर दी जाएगी। कुवैत के प्रवासी भारतीयों से भारत को अच्छा खासा रेमिटेंस मिलता है। यहाँ आपको बता दें, वहाँ के प्रवासी जो पैसा अपने घर भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहा जाता है। 2018 में कुवैत से 4.8 अरब डॉलर का रेमिटेंस हासिल हुआ था। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर कुवैत में नया बिल पास हो जाता है तो भारत सरकार को रेमिटेंस के रूप में बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यह कानून सिर्फ भारतीयों पर ही नहीं बल्कि सभी प्रवासियों पर लागू होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।